नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों छक्कों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इस बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और इंदौर की छोटी बाउंड्री को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक खूंखार मोर्चा खोल दिया। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच पर न्यूजीलैंड की शुरुआत आज बेहद आक्रामक और विस्फोटक रही, जहां डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की बाएं हाथ की जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों ओर रनों की मूसलाधार बारिश कर दी और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले 15 ओवरों के भीतर ही न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। न्यूजीलैंड के ये दोनों बल्लेबाज भारतीय आक्रमण पर इस कदर हावी थे कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की रफ्तार भी उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन खेल के 18वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक बाउंसर का इस्तेमाल किया, जिसने भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई, जिससे डेवन कॉनवे पुल शॉट खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 6 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। कॉनवे के पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी केन विलियमसन क्रीज पर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को बहुत ही समझदारी और क्लास के साथ संभाला, जहां इन दोनों ने मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक मजबूत और अटूट साझेदारी बुनकर कीवी टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाज विकेट की तलाश में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तभी 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि खतरनाक दिख रहे रचिन रविंद्र उनकी गुगली को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 72 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 8 कड़क चौके और 3 विशाल छक्के शामिल हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रचिन रविंद्र का महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद भी कीवी टीम की रन गति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, क्योंकि अनुभवी कप्तान केन विलियमसन आज एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर डटे रहे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ को अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। विलियमसन ने मैदान के चारों ओर गैप्स ढूंढने की अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया और जब खेल के 35वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा दोबारा गेंदबाजी करने आए तो केन ने उनकी पहली ही गेंद पर एक जादुई पंच मारकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा और इसके बाद एक और कलात्मक शॉट खेलकर इंदौर के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया। केन विलियमसन आज जिस सादगी और सटीकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज एक बड़े शतक की ओर बढ़ रहे हैं और न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जहां वह अपनी इस बेहतरीन पारी को शतक में तब्दील करने से मात्र कुछ ही रन पहले अपना संयम खो बैठे और मैट हेनरी की तरह भारतीय गेंदबाजों को विकेट दे बैठे, जिससे केन विलियमसन कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 68 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 7 कड़क चौके और एक दर्शनीय छक्का शामिल है। केन विलियमसन के पवेलियन लौटने के बाद न्यूजीलैंड की पारी के अंतिम डेथ ओवरों की जिम्मेदारी मार्क चैपमैन और अनुभवी टॉम लैथम की जोड़ी पर आ गई थी, जिन्होंने क्रीज पर आते ही भारतीय गेंदबाजों पर निर्दयी और प्रलयकारी प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे मैदान का कोई भी कोना इन दोनों के विध्वंसक प्रहारों से अछूता नहीं रहा और इंदौर की छोटी बाउंड्री कीवी बल्लेबाजों के लिए वरदान साबित होने लगी। विशेष रूप से जब खेल के 42वें ओवर में भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज अर्शदीप सिंह दोबारा गेंदबाजी करने आए तो मार्क चैपमैन ने अपनी प्रचंड और पाशविक ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए उनकी पहली 2 गेंदों पर ही बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों के बीच सन्नाटा पसरा दिया और कीवी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चैपमैन की इस आक्रामकता ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन टॉम लैथम ने भी दूसरे छोर से बहती गंगा में हाथ धोते हुए 44वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ 2 करारे चौके जड़कर अपना योगदान दिया, जिससे रनों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और विशेषकर हर्षित राणा के 46वें ओवर में 18 रन बटोरकर न्यूजीलैंड की स्थिति को हिमालय जैसी मजबूत बना दिया, जहां मार्क चैपमैन ने अपनी आतिशी पारी को जारी रखते हुए भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। टॉम लैथम ने भी अपनी चतुराई का परिचय दिया और धीमी गेंदों को भांपते हुए विकेट के पीछे शानदार स्कूप शॉट्स खेले, जिससे भारतीय तेज गेंदबाजों का मनोबल गिरने लगा और अंतिम ओवरों में कीवी टीम ने 340 का आंकड़ा पार कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के तमाम संघर्ष के बावजूद निर्धारित 50 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 348 रनों का एक विशाल चुनौतीपूर्ण और लगभग अभेद्य स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जहां मार्क चैपमैन 28 गेंदों पर 46 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ माइकल ब्रेसवेल ने भी अंतिम पलों में 12 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद रहकर कीवी टीम को एक मानसिक बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के इस सामूहिक और आक्रामक प्रदर्शन ने भारतीय टीम के सामने यह साफ कर दिया था कि आज इंदौर में जीत हासिल करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को कुछ करिश्माई बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 349 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। टॉम लैथम ने भी दूसरे छोर से अपनी आक्रामकता जारी रखी और भारतीय डेथ ओवर गेंदबाजों की गति का बखूबी इस्तेमाल किया, जिससे अंतिम 5 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 60 से अधिक रन बटोर लिए, जहां 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ लैथम ने 2 शानदार चौके जड़े और टीम के स्कोर को एक अभेद्य ऊंचाई तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के तमाम प्रयासों के बावजूद निर्धारित 50 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 348 रनों का एक विशाल चुनौतीपूर्ण और हिमालय जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जहां मार्क चैपमैन 38 गेंदों पर 46 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ माइकल ब्रेसवेल 12 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के इस सामूहिक और आक्रामक प्रदर्शन ने भारतीय टीम के सामने सीरीज जीतने के लिए 349 रनों का एक अत्यंत कठिन और लगभग नामुमकिन लक्ष्य पेश कर दिया है, क्योंकि इंदौर की इस छोटी बाउंड्री पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। कीवी टीम ने जिस तरह से अपनी पारी का अंत किया, उसने यह साफ कर दिया था कि आज भारतीय बल्लेबाजों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि 348 रनों का यह स्कोर न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से बहुत ऊपर ले जा चुका था। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 349 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज बहुत अच्छी नहीं रही और पूरे स्टेडियम को उस समय गहरा सदमा लगा जब कप्तान शुभमन गिल उम्मीदों के विपरीत बहुत जल्द ही पवेलियन लौट गए, जिससे शुभमन गिल डिफेंस करने के प्रयास में 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। गिल के जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और हिटमैन रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को संभालने का मोर्चा संभाला और रनों की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, जहां रोहित ने मैट हेनरी के खिलाफ कुछ कड़क शॉट लगाकर अपने इरादे साफ किए, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को चकमा देकर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया, जिससे ऋतुराज गायकवाड़ कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल हैं। ऋतुराज के आउट होने के बाद जैसे ही किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरा इंदौर स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा और ऐसा लगा कि आज फिर कोई ऐतिहासिक पारी देखने को मिलेगी। लेकिन आज किस्मत विराट कोहली के साथ बिल्कुल नहीं थी और 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी एक तेजी से अंदर आती हुई आर्म बॉल पर कोहली को पूरी तरह भ्रमित कर दिया, जिससे विराट कोहली सीधा प्रहार करने के प्रयास में 22 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर महज 85 रन था तो मैदान के चारों ओर न्यूजीलैंड 85 रन पर आउट हो गए कि जीत लगभग पक्की लग रही थी, क्योंकि भारत के 3 सबसे मजबूत शीर्ष बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। लेकिन तभी हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने उस पुराने आक्रामक और विध्वंसक अंदाज में वापसी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मैदान पर ऐसा कत्लेआम शुरू किया जिसने कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर की सारी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया।
रोहित शर्मा आज एक बिल्कुल अलग ही विनाशकारी और महाविनाशकारी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने खेल के 22वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के एक ही ओवर में अपनी प्रचंड और पार्श्विक ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए 3 लगातार गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर कीवी खेमे में गहरा सन्नाटा पसरा दिया और इंदौर के दर्शकों को पागलपन की हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया। जहां जेमिसन की पहली गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल कर उसे स्टैंड्स में भेजा और अगली 2 गेंदों पर अपने चिर परिचित पुल शॉट से गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। रोहित शर्मा का साथ देने के लिए क्रीज पर श्रेयस अय्यर आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की सामूहिक रूप से धज्जियां उड़ाते हुए चौथे विकेट के लिए 150 रनों की एक ऐतिहासिक निर्णायक और मैच जिताऊ साझेदारी की, जिसने न्यूजीलैंड के हाथ से जीत छीन ली। इस साझेदारी के दौरान रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी 150 रनों की एक ऐतिहासिक निर्णायक और मैच जिताऊ साझेदारी की, जिसने न्यूजीलैंड के हाथ से जीत छीन ली। इस साझेदारी के दौरान रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी की चरम सीमा पर थे, जहां उन्होंने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी और खेल के 34वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए। मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर मिड ऑन की दिशा में एक फुर्तीला और तेज सिंगल लेकर मात्र 88 गेंदों पर अपना एक और जादुई व अविश्वसनीय वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम 88 गेंदों पर अपना एक और जादुई व अविश्वसनीय वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। रोहित शर्मा आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल और एक अभेद्य दीवार बन चुके थे, जिनके सामने मैट हेनरी और ईश सौढ़ी जैसे अनुभवी गेंदबाज भी लाचार नजर आ रहे थे। और रोहित 128 रन पर नाबाद रहकर भारतीय टीम को जीत की मंजिल की ओर बहुत तेजी से ले जा रहे थे। रोहित की इस बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखा रहे थे, जहां उन्होंने भी अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान कीवी स्पिनरों के खिलाफ कुछ बेहतरीन और हवाई प्रहार किए। लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी इस शानदार पारी को और आगे ले जाने के चक्कर में 40वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अनुभवी जेकब डफी की एक धीमी बाउंसर को पढ़ने में चूक गए, जिससे श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 62 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण और सहायक पारी में 5 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल हैं। अय्यर के आउट होने के बाद भी रोहित शर्मा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है और अब वडोदरा की यह पिच केवल उनके ही प्रहारों की गवाह बनने वाली है। जहां रोहित शर्मा ने अय्यर की विदाई के बाद भी अपनी आक्रामकता को कम नहीं किया और न्यूजीलैंड के फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर केवल गेंद को दर्शकों के बीच से वापस लाने के काम में लगाए रखा। रोहित और अय्यर की इस 150 रनों की साझेदारी ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि इंदौर की यह शाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महान चेज के रूप में दर्ज की जाएगी, जहां न्यूजीलैंड का विशाल स्कोर भी रोहित के हिटमैन अवतार के सामने छोटा नजर आने लगा था। श्रेयस अय्यर के पवेलियन लौटने के बाद मैच एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय टीम को अब अंतिम 10 ओवरों के भीतर जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए 80 रनों की एक भारी भरकम दरकार थी और पूरे वडोदरा के साथ साथ करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैदान पर इस समय हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए भारतीय उपकप्तान और फिनिशर हार्दिक पांड्या मौजूद थे, जिन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को यह संदेश दे दिया कि भारत इस लक्ष्य को हासिल किए बिना रुकने वाला नहीं है। खेल के 44वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से लेग स्पिनर ईश सोढ़ी दोबारा गेंदबाजी करने आए, तो हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड पावर हिटिंग का अद्भुत मुजाहिरा पेश करते हुए उनकी 2 लगातार गेंदों को स्टैंड्स के पार पहुंचाकर 2 शानदार और दर्शनीय छक्के जड़े, जिससे रनों का अंतर अचानक कम होने लगा। मैच अब अपने अंतिम रोमांच और चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था, जहां एक तरफ रोहित शर्मा 145 रन पर नाबाद रहकर इतिहास रचने और एक विशाल जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी खेल के 48वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आग उगलती बाउंसर ने पूरे स्टेडियम को एक पल के लिए सन्न कर दिया। रोहित शर्मा उस अतिरिक्त गति को भांपने में मामूली रूप से चूक गए, जिससे रोहित शर्मा अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 132 गेंदों पर 148 रनों की एक महान, अविश्वसनीय और मैच जिताऊ पारी खेलकर आउट हो गए।
उनकी इस वीरगाथा वाली पारी में 12 कड़क चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत को अब अंतिम 2 ओवरों यानी 12 गेंदों में जीत के लिए 18 कठिन रनों की जरूरत थी और दबाव अब भारतीय निचले क्रम पर आ चुका था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाए रखा। खेल के 49वें ओवर में जब जेकब डफी गेंदबाजी करने आए तो हार्दिक ने अपनी अनुभवी चतुराई और बाहुबल के दम पर उनकी पहली 3 गेंदों पर ही 12 रन बटोर लिए, जिसमें एक कड़क चौका और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने अंतिम ओवर के समीकरण को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम को अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर केवल 6 रनों की दरकार थी और न्यूजीलैंड के कप्तान ने गेंद अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी को थमाई, जिन्होंने पहली 3 गेंदें इतनी सटीक और कातिलाना यॉर्कर डाली कि हार्दिक पांड्या एक भी रन नहीं बना सके और मैच एक बार फिर पूरी तरह से फंस गया, जहां रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। पूरा वडोदरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था, लेकिन तभी खेल की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले का पूरा जोर लगाते हुए और अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया और भारतीय टीम को इंदौर के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक यादगार, रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय जीत दिला दी, जिससे हार्दिक पांड्या 25 गेंदों पर 38 रन पर नाबाद रहे और दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा 1 गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य को 50वें ओवर की चौथी गेंद पर 5 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाकर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और इस रोमांचक जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड का 3-0 से ऐतिहासिक सूपड़ा साफ कर चमचमाती वनडे ट्रॉफी पर शान से अपना कब्जा जमा लिया। रोहित शर्मा को उनकी 148 रनों की साहसी, बेमिसाल और शतकीय वीरगाथा वाली पारी के लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच चुना गया और पूरी सीरीज के दौरान अपने बल्ले से तबाही मचाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने यह साबित कर दिया कि हिटमैन का राज आज भी क्रिकेट की दुनिया पर बरकरार है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस ऐतिहासिक सीरीज जीत का सबसे बड़ा और असली महानायक कौन है? क्या वह अपने पुराने खूंखार अंदाज में लौटने वाले शतकवीर रोहित शर्मा हैं, या फिर पूरी सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से निरंतरता दिखाने वाले विराट कोहली और अंत में मैच फिनिश करने वाले हार्दिक पांड्या? अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको भारतीय टीम का यह प्रदर्शन और हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।